मेरे साथ शीरीन। ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आपका बहुत स्वागत है। कश्मीर में आज बदल गया है। कश्मीर में पहली बार जिला विकास परिषद के चुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों में वोटरों की जो लंबी लंबी कतारें हैं वो बता रही हैं कि कैसे बैलेट बुलेट पर भारी पड़ रहा है। अभी तो आपको बताएं यहां पर कि किस तरीके से पहले चरण का ही चुनाव हुआ। हम लोगों की बातें भी आपको सुनवाएंगे, उन वोटर्स की बातें जो वहां पर पहुंचे थे, जो वोट डालने के लिए, क्योंकि पहली बार वहां पर डीडीसी का चुनाव हुआ है। वही चुनाव जिसे लेकर जो वहां के क्षेत्रीय दल हैं, जो वहां के राजनीतिक दल हैं, वो इसका विरोध करते रहे कि इसकी वहां जरूरत नहीं। लेकिन जरूरत क्यों है, आप खुद सुनिएगा। बहुत बड़े सवाल भी हम इस डिबेट में उठाएंगे कि ये जो आज लंबी लंबी कतारें हमने देखी हैं, आप चार तस्वीरें भी अलग अलग देख रहे हैं क्योंकि ये लोकतंत्र की जीत है। ऐसे में सवाल यहां पर उठता है कि विकास पर वोट से 370 प्रेमी गैंग पर चोट है। सवाल ये भी कि पानी बिजली का मुद्दा अब आगे है जम्मू कश्मीर में और आतंकवाद बहुत पीछे छूट रहा है। गुपकार गैंग की साजिशों को कश्मीर ने नकारा। ये कतारें बता रही हैं, उन लोगों की बातें बता रही हैं जो वोटर्स हैं वहां पे। नए कश्मीर के पहले चुनाव से कितनी तस्वीर बदलेगी, ये सवाल भी हम उठाएंगे। साथ ही सवाल ये भी कि कश्मीर को अब समझ आ गया है, समझ आ गई है वो धोखेबाजी जो अलगाववादियों ने हमेशा कश्मीरियत के नाम पर वहां के लोगों से की है। ये सवाल ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में हम उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी खालिद हुसैन भी हैं, साथ ही हमारे साथ सुशील पंडित जुड़ गए हैं, जफर इस्लाम बीजेपी सांसद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी के साथ हमारे साथ कांग्रेस के यूथ लीडर सनम शाह भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं खालिद का रुख करूंगी। खालिद, चूंकि आप सुबह से चुनाव कवर कर रहे हैं, वहां पर कवरेज कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, जरा बताइए कि ये पहला चुनाव जो वहां पर हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर के इतिहास में डीडीसी का ये पहला चुनाव है, लोगों का जज्बा कैसा था, कैसा उत्साह था और क्या कह रहे थे लोग? देखिए शिरीन, ये आज अगर हम बताएं, आज़ादी के बाद पहली बार जो है पंचायती राज को यहाँ मजबूत करने का एक और कदम उठाया गया है। डीडीसी के चुनाव जो है 3 टायर जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं उसको 3 टायर तीसरा टायर भी मिल गया है। और आज सुबह से ही कश्मीर का पारा अगर हम बात करें तो माइनस में था, लेकिन 7 बजे चुनाव शुरू होना था। जो यहाँ के आउटस्कर्ट्स हैं, जहाँ जहाँ ग्रामीण इलाकों में चुनाव होना था, हम जहाँ जहाँ गए वहाँ लोगों की कतारें देखने को मिली। हालांकि अगर ओवरऑल परसेंटेज की हम बात करें तो लगभग 40-41% के करीब जो है मतदान हुआ है। हालांकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन इसकी आनी बाकी है। लेकिन हमने जो फकीर गुजरी इलाका है, जो बहुत ही आउटस्कर्ट्स में है, जहां बर्फ पड़ी हुई थी, लोग अलाव जलाकर बैठे थे, लेकिन मतदान करने आए थे और उनका कहना था कि हम इस इलाके में विकास चाहते हैं। यहाँ पर जो है रोड कनेक्टिविटी हो, बिजली, पानी, सड़क, जो बेसिक एमिनिटीज एक आम आदमी को चाहिए, उसकी बात कर रहे थे। और उनका कहना था कि ये जो है डीडीसी का चुनाव, ये डेवलपमेंट एट डोर स्टेप है। मतलब उन्हीं के इलाके का आदमी है जो उनके काम करेगा। पहले एक विधायक के पास जाना पड़ता था, एक मंत्री के पास जाना पड़ता था, वहां मिले न मिले विधायक, ये दूसरी बात। लेकिन अब उनका अपना आदमी है जो उन्हीं के बीच का है और वो उनके काम पहचानता है, उनकी मुश्किलें समझता है। और खालिद, यहाँ पर यही बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों ने जो बोला, जो आज इतने सर्द मौसम में भी पारा वहां माइनस में था, लेकिन जो लोगों का जोश था वो हाई था। उन लोगों की बातें हम खुद लोगों को सुनवा देते हैं। आपने जो वहां पर वोटर से बात की, आखिर उनका कहना क्या था इन चुनावों को लेकर, क्या सोच रहे थे जब वो घर से निकले? हमने इसलिए डाला, इस वक्त तक किसी कोई पार्टी कुछ नहीं किया। हमने अपने ये कैंडिडेट चुना, वो इंशाल्लाह हमारी काम करेगा। इससे यही फायदा लगता है कि हमारे जो ये एरिया हैं इनमें डेवलपमेंट होगी, जैसे रोड हैं, बाकी काम है, जैसे पीएचई का है। तो इसी वजह से हम जो आए हैं, मतदान करने के लिए आए हैं। वैसे हमें थोड़ा सपोर्ट करेंगे, सड़कें बनेगी, ये स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, इसलिए हमने वोट डाला। आज तक कोई फायदा नहीं आया, कोई नहीं आया। अब देखेंगे ये क्या फायदा देगी। इससे पहले कुछ भी नहीं होया, तो हम देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। बस यही गरीबी गुर्बत को आगे आगे करने का चाहता हो, और क्या चाहते हैं। जी, हमें सबको वोट देना चाहिए क्योंकि डेवलपमेंट हो और सबका साथ हो, विकास हो, इसलिए हम अपना वोट देते हैं। हमने इसलिए डाला, इस वक्त तक किसी कोई
तो देखिए, आपने सुना लोगों को कि लोग क्या सोच रहे हैं। वो अब बदले हुए कश्मीर की बात कर रहे हैं, वो विकास की बात कर रहे हैं, वो कश्मीर को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, और यही तमाम उम्मीदों को लेकर और सोचकर वो वोट देने के लिए घर से बाहर निकले। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। पीडीपी नेता राउत भट्ट भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं राउत भट्ट आप ही के पास आ जाती हूं, क्योंकि देखिए, आपने सुना होगा लोग क्या कह रहे थे, तो आपके लिए तो ये बहुत इस वक्त कश्मकश के हालात होंगे। मैं तो कहूंगी सीधे सीधे आपके लिए तो ये खतरे की बात है, क्योंकि वहां का युवा तो आपकी भाषा नहीं, अब अपनी भाषा बोल रहा है। क्योंकि महबूबा मुफ्ती तो कहती थी कि वहां के युवा अगर बंदूक नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे। बता रहे हैं युवा कि क्या करेंगे वहां। राउत भट्ट, आपके पास आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, राउत भट्ट से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं फिर से उनके पास लौटूंगी इसी सवाल के साथ। सनम शाह, यही सवाल मेरा आपसे। बता दिया कश्मीर, जम्मू कश्मीर की जनता ने कि उनके मन में क्या है। अब उनकी अपनी आवाज कोई उनकी आवाज नहीं बना सकता। उनको विकास चाहिए, उनको वहां पर तरक्की चाहिए, बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर चाहिए। जी बिल्कुल कहा आपने बड़े अच्छे तरीके से। ये 1947 के बाद आज तक जो है ना, चुनाव कश्मीर में लोग वोट डालते हैं और आज भी डाल रहे हैं। एडीसी इलेक्शन जो हुआ है यहाँ पे होते ही एक्चुअली में भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी वो हुआ नहीं, क्योंकि हर एक लोगों ने एक यहाँ पे एक नाम बन गया शुरू से कि गुपकार गुपकार गुपकार। जहां तक मैं बात करूं, मैं जिस पार्टी का नेता हूं, हमारी पार्टी हाईकमांड ने और स्टेट के यहाँ पीसीसी प्रेसिडेंट ने कहा कि गुपकार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो जख्म दिए हुए हैं, ये आज लोग क्या बोल रहे हैं, हमने वोट नहीं डाला पर अब भी डाल रहे हैं, क्योंकि वो वोट डाल रहे हैं, वो बीजेपी का मुकाबला करेंगे, बीजेपी को हराएंगे और अपने रियासत जम्मू कश्मीर में जो अमन और सुकून, जो भाईचारा था, उसको कायम रखेंगे। आप ये सवाल नहीं करेंगे जी आज कश्मीर में चेंजिंग क्या बदलाव हुआ है, ये है वो है, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं। आपने सुना क्या कह रहे हैं हमें पता है, आपने ये सुना है वहां के लोग क्या कह रहे हैं? उनको सुना होगा ना आपने, सनम शाह, आपने उनको सुना होगा, उसके बाद ही आप ये बात बोल रहे हैं ना। बिल्कुल सुना है। वहां के लोग कहते हैं तरक्की होगी, ये होगी। तो आप मुझे एक बात बताएं, जब डीडीसी इलेक्शन का यहाँ पे हुआ है, लॉन्च के डीडीसी इलेक्शन लड़ी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस पार्टी ने सीट शेयरिंग में गठबंधन इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, बल्कि की भारतीय जनता पार्टी को क्यों ऑब्जेक्शन हुई? ये पीडीपी के साथ सरकार बना सकते हैं तो देशभक्त हैं। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अगर इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ेगी तो वो देशद्रोही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को, जैसे जम्मू कश्मीर में ये चाहते थे कि ये इलेक्शन बाइकआउट करें, हम दोबारा अक्सरियत में आए, ये लोगों का कहना है। हमने वोट नहीं डाला। इस बार भी जो वोट क्यों नहीं कभी लगा कि डीडीसी के चुनाव होने चाहिए? वहाँ के लोगों के जो लोकल मुद्दे हैं उनको सुना जाना चाहिए। अगर आप इतने हितैषी बन रहे हैं जम्मू कश्मीर के, तो फिर क्यों नहीं आपने वहाँ के लोगों के लिए सुना? क्यों नहीं सोचा कभी? आप आज यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं कि विकास की लोग बात कर रहे हैं, और ये बीजेपी, और मैं यहाँ पर राजनीति की बात नहीं सर, मैं यहाँ पर आपसे ये बात कर रही थी कि लोग सोच क्या रहे हैं, जिन लोगों की सोच को आपने बदलने की कोशिश की, वो बता रहे हैं कि उनकी सोच क्या है। मैं भी जम्मू कश्मीर का नागरिक हूं, एक जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हूं। आपने हमारे जम्मू कश्मीर को स्टेट के बदले यूटी कर दिया, स्टेट सब्जेक्ट के बदले डोमिसाइल दे दिया। पहले गवर्नर साहब आए, 1 लाख नौकरी है, दूसरे गवर्नर साहब आए 50,000 नौकरी है, ये तीसरे आए हुए हैं 25,000 पे अटके हुए हैं। हमारे नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं। रियासत जम्मू कश्मीर को तबाह बर्बाद किसने किया? आप मुझे बताएं पहले। नए कश्मीर का साथ दे रहे हैं, अब वो हाथों में बंदूक नहीं उठाते, अब वो वोट की ताकत को जता रहे हैं। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। सुशील पंडित जी, जम्मू कश्मीर को बहुत बहुत बधाई। पूरे देश में पंचायती राज की तीनों स्तर सक्रिय थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता मांगने वालों ने ही उस स्वायत्तता को नीचे तक नहीं जाने दिया। प्रदेश में अपने लिए और अधिकार मांगने वालों ने ग्रास रूट लेवल तक, जमीन तक उस अधिकार को नहीं जाने दिया। यह कश्मीर की बहुत बड़ी त्रासदी थी, विडंबना थी। आज कश्मीर उस स्तर को भी
पंचायती राज के जिले के स्तर को भी प्राप्त कर रहा है। लेकिन जो मुझे और महत्वपूर्ण बात कहनी है वो ये है कि ये विशेष कश्मीर की त्रासदी रही कि वहां पर जिहाद चलाने वालों और उनकी पुष्टपनाही करने वालों, उनका समर्थन करने वालों, उनकी पैरवी करने वालों ने हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने विकास की बात न करके, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल की बात न करके, बिजली, पानी, सड़क की बात न करके केवल और केवल तासुबी मुद्दों को और भड़काने वाले मुद्दों को, भटकाने वाले मुद्दों को आगे बढ़ाया है। और जब तक कश्मीर की राजनीति ऐसे तत्वों से साफ नहीं होगी, जब तक वहां की जहनियत में ये क्लैरिटी नहीं लाई जाएगी, वहां की तरबियत में, वहां की शिक्षा व्यवस्था में, वहां की सिविल सोसाइटी में, तब तक चुनावों का दुरुपयोग होता रहेगा और लोकतंत्र की आड़ में इसी तरह की गतिविधियां चलती रहेंगी जो आज तक लोकसभा और विधानसभा चुनावों के माध्यम से होती रही हैं। बेचारे सरपंच मारे जाते रहे हैं, चुनावों के बहिष्कार की राजनीति होती रही है और यही गुप्तकार सुशील पंडित, बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है। मैं आज इस बात का भी जिक्र यहाँ पे करना चाहती हूँ कि जब जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं तो तब तक कैसे आतंकी हमले हुए वहां पर, कैसे वहां पर आतंकियों ने अपनी नापाक कोशिशों को अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन आज पहली बार ऐसा था, हमने एक भी कोई ऐसी वारदात या कोई ऐसी घटना नहीं सुनी और 2 बजे तक ये चुनाव हुए हैं और पूरी तरीके से ये बिल्कुल किसी भी ऐसी घटना से मुक्त होकर ये चुनाव हुए हैं। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन देखिए हम कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि तस्वीरें नए कश्मीर की हैं, ये नए जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हैं और ये 370 के खात्मे के बाद जो एक नई सुबह जम्मू कश्मीर में हुई वो उस सुबह की तस्दीक करती हैं। आप देखिए महिलाओं को आप देख रहे हैं, बुजुर्गों को आप देख रहे हैं, कैसे सब कुछ छोड़ छाड़कर पहले घरों से निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि अब उन्हें विकास चाहिए, अब उन्हें तरक्की चाहिए, अब उन्हें जम्मू कश्मीर की उस कश्मीरियत की जरूरत है जिस कश्मीरियत पर हमेशा सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई, बाकी इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं हुआ। जफर इस्लाम, नए कश्मीर, नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर हम देख रहे हैं। हम अगर बिहार से कंपेयर करें इसको, बिहार में हालिया अभी चुनाव हुए हैं कोरोना संक्रमण काल में, तो 56% के आसपास वहां पर चुनाव हुए टोटल जो लोग घरों से निकले। और अगर यहां की बात करें, डीडीसी का पहला चुनाव और 370 के खात्मे के बाद पहला चुनाव यहां पर होने जा रहा है, हो रहा है, पहला चरण आज पूरा हो चुका है। और यहां पर अभी के अगर आंकड़ों की बात करूं 40 से 41% तक वोटिंग हुई है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है ये, लेकिन फर्क इसीलिए है क्योंकि जगह दोनों अलग है और वहां की तासीर जरूर अलग है। देखिए, मैं पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में रहा हूं, इलेक्शन कैंपेन कर रहा हूं, चाहे जम्मू हो या कश्मीर में, और मैंने उसमें आपको अंदर अंदर बहुत सारे जगह को आपने दिखाया। उसमें एक सुंबल भी जगह, बहुत सारी जगह में गया, उसमें सुंबल भी एक जगह ऐसी है, खासकर अभी आप अपनी स्क्रीन पे दिखा रही थी तो मुझे याद आ गया कि सुंबल एक, वहां जब मैं कैंपेन करने गया वहां में एक रैली थी और रैली में एड्रेस करने गया तो मुझे एक नई कश्मीर, वहां जो आप बात जिसकी करें वो दिखा, वो कश्मीर ऐसा दिखा जहां पहली बार मैंने सुना इतने बड़े तादाद में लोग आए, इस ठंड के बावजूद उम्मीद से बहुत ज्यादा लोग आए और जो गूंज उठी, मोदी जी जिंदाबाद, आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ, पीछे तुम्हारे साथ हैं, आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, आप मोदी जी जिंदाबाद के इतने नारे हुए, भारत माता की जय हो, इतने नारे हुए कि मैंने ऐसे नारे कभी सुने नहीं थे कश्मीर में। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सब लोग की डिमांड अगर देखिए, लोगों से घुल मिल के जब बात करने का मौका मिला तो लोगों की डिमांड क्या है, लोगों की डिमांड है वो भूल जाएंगे इस 3 पार्टियों को, वो बिल्कुल दफना देंगे, इतने नाराज है। मैं यूथ से बात किया, सब इसलिए कि उनको चाहिए वहां, इनको वर्गलाने वाली पार्टियां हैं 3 पार्टियां, उनको चाहिए विकास, उनको चाहिए पानी, सड़क, बिजली, जो छोटी छोटी लोगों की जरूरत जो पूरे देश में पूरी हो चुकी है, वो वहां पर आज भी उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और इन पार्टियों ने अपने मफाद के लिए सब कुछ कर लिया है लेकिन गरीब कश्मीरियों के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। मैं आपको बहुत यकीन से और बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूं कि उन लोगों ने देख लिया पूरे देश में, आज टेलीविजन की वजह से वो हर कुछ देख पाते हैं कि देश के अलग अलग इलाकों में कितनी तरक्कियां हो रही हैं और उसके लिए कौन सी सरकार जिम्मेदार है। पिछले 6 साल से बार बार तरक्की के दरवाजे पे हम बाकी स्टेट को ले जा रहे हैं, लेकिन महरूम कौन रहा है, वो जम्मू एंड कश्मीर। मैं आपको बताऊं, मैं अपने जो हमारा मैनिफेस्टो है डीडीसी का, पहली बार इलेक्शन हो रहा है, लोगों में उत्साह है, खुश है। और
और मैं एक बात बता रहा हूँ, ये जो यूथ है ना, यूथ के सुनिए, एक मिनट बताता हूँ जरा सा, सनम शाह को बात में सुनिएगा। मैं जो बात नौकरी की बात कर रहे थे, मैं नौकरी के बारे में करे जो जितने से इजारे आप बताइए मेरे पास जवाब है आपका, मेरी जुबान इतनी सालियत रहती है आपके झूठी बातों का जवाब देना। नहीं, आप कांग्रेस, अरे भाई मैं आपको बता रहा हूं ना कि आप लोग 70 साल से झूठ, आंखों में धूल और वहां के लोगों को वर्गलाने का काम कर रहे हैं। खुद तो वहां पर अच्छे हालात में रहते हैं। 70 साल से कांग्रेस ने देश को बनाया था और बीजेपी ने इसको बचाया था। पाकिस्तानी आप कैसे बात करते हैं सर? तो आप डांस करते हैं। आप इन चैनलों का सहारा लेके लोगों को और मैं आप ये बात बताएं, आप क्या कह रहे हैं 70 साल से जो कि पीडीपी की बात कर रहे हैं, पीडीपी के साथ हमारे सरकार बनाया था, मैंडेट नहीं था हमारे पास, इसलिए सरकार बनाया था। लेकिन आपके लिए, आप जैसे लोग यूथ के लिए अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए करना चाहते हैं। और आपको बता दूं, आपका कश्मीर फिर से कश्मीर जो है वो फिर से एक स्वर्ग हो जाएगा। उसकी वजह है कि हमारी पॉलिसी, हमारी नियत और हमारी नेक नियति, इसलिए कि हम चाहते हैं आप जैसे लोग, आप चिल्लाना बंद कीजिए। आप देखिए देश में तो तरक्की हो रही हो, कश्मीर में तरक्की होगा। ये फारूक अब्दुल्ला, ये पीडीपी और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये कांग्रेस पार्टी सब जो है आंखों में धूल झोलने का काम कर रही है। आप लोग पाकिस्तान के इशारे में नाचने वाले हो, डांस करने वाले हो। अब भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में सिर्फ विकास करेगी। आप लोग बंदूक उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अब हाँ, वहाँ मेहनत करने वाले लोग मिलेंगे, वहाँ मेहनत करने वाले लोगों के पास फिर से। लेकिन मेरे साथ सरफराज वानी भी जुड़ गए हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। एक सेकंड आती हूँ सर, जफर इस्लाम जी आपके पास भी आऊंगी और सनम शाह आपके पास भी। लेकिन अभी हमारे साथ सरफराज जुड़ गए हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। सरफराज, आपने तो तस्वीरें देखी होंगी, लोगों को सुना भी होगा, नहीं सुना तो मैं बता दूं कि आज तो वो पहली बार, उनके अंदर डर नहीं था, बेखौफ होकर वो उन मुद्दों की बात कर रहे थे जो असल में उनके मुद्दे हैं। उन्होंने विकास की बात की, उन्होंने वहां किसी दिक्कत नहीं, उन दिक्कतों की बात की जो वाकई में उनसे जुड़ी हुई हैं। बिजली की बात की गई, पानी की बात की गई, तरक्की की बात की गई। आप लोगों को तो लग रहा होगा कि लोग क्या बोल रहे हैं। देखिए, वोटिंग यहाँ बहुत पहले से हो रही है। यहाँ पे 80-85% वोटिंग भी हो चुकी है कई बार। तो आज की वोटिंग को इसके साथ नहीं करना कि लोग वोट कर रहे हैं तो इसका मतलब बीजेपी के डिसीजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे इस वक्त वोटिंग का पूरा सीन, यहाँ पे पीएचडी कैंडिडेट्स उठे हैं, तो वोटिंग का सारा रीजन बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एंटी पीपल पॉलिसीज है उनको डिफीट करना है। तो आप खुद देखिए ऑन ग्राउंड यहाँ पे तो वोटिंग बिफोर टेक द डेटा, आप डेटा देखिए, यहाँ पे लास्ट इलेक्शन में 75% वोट्स पड़े हैं। तो इलेक्शंस को और वोटिंग को बीजेपी की पॉलिसीज को एक्सेप्ट करने के साथ लिंक करना बिल्कुल गलत बात है। तो डेवलपमेंट तो यहाँ से पहले से शुरू है, डेवलपमेंट तो यहाँ से पहले। मैं आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर एक ऐड करना चाहती हूँ अपना एक पॉइंट। आप ठीक है, इसको हटा दीजिए, सरकार से हटा दीजिए, सारी चीजों से हटा दीजिए। मैं कह रही हूँ कि आपने देखा इससे पहले कभी भी अगर चुनाव हुआ हो जम्मू कश्मीर में तो वो किसी भी तरीके की आतंकी घटना के बिना हो गया हो। आज जो चुनाव हुए हैं 2 बजे तक वोट डाले गए, बड़ी संख्या में कतारों में लगकर लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है बिना किसी आतंकी घटना के। ये 370 जब था तब कभी मुमकिन हो पाता था कश्मीर में? देखिए 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन देखिए कौन सा इंसिडेंट हुआ। कल परसों की बात है, यहाँ पे श्रीनगर के सेंटर में टेरर अटैक हुआ। तो अटैक्स तो होते रहते हैं, अटैक 370 के पहले भी थे, अटैक 370 के बाद भी है। जम्मू कश्मीर का नुकसान होता है, सुरक्षा बल शहीद होते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कहना चाह रहे हैं ना? कितनी आसान सी बात हो जाती है आपके लिए कि अटैक तो होते रहते हैं, क्योंकि अटैक नहीं होंगे तो आप लोगों की राजनीति नहीं चलेगी। हमारे जवान शहीद हो रहे थे 370 के बाद भी, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। आपने जो इतनी आसानी से कह दिया ना अटैक तो होते रहते हैं, वही बता रहा है कि कितना आप लोगों की जहनियत क्या है, जहनियत क्या है। मेरी नेशनैलिटी पे चैलेंज मत कीजिए। नहीं, नेशनैलिटी नहीं, जहनियत की बात कर रही है, जहनियत की बात कर रही हूँ आपकी। 370 आपने कहा 370 के बाद आज पीसफुल इलेक्शन हुआ। मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं और आपके पास उसका डेटा है। कुछ दिन पहले यहाँ हमारे श्रीनगर में अटैक हुआ, तो 370 को इसके साथ लिंक करना गलत बात है। दूसरी बात, आप वोटिंग को लिंक करिए कि जी लोग वोट कर रहे हैं तो इसका मतलब है लोग खुश हैं। नहीं, लोग वोट कर रहे हैं
यहाँ वोटिंग इससे पहले भी हो रही है और यहाँ पर खुश है क्योंकि वो अपने घरों से निकल पा रहे हैं, पोलिंग बूथ तक जा पा रहे हैं अपना वोट डालने के लिए, अपना वोट डालने के लिए। जफर इस्लाम, ठीक है, आपकी बात का जवाब मैं जफर इस्लाम से ले लेती हूँ। क्या बदला है फिर? आप डेटा देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि आतंकी घटनाएं तो होती रहती है और इन लोगों के लिए तो बहुत छोटी बात है सर, बहुत छोटी बात है। देखिए मैं हम तो सफर कर रहे हैं, हमारी छोटी बात कैसे? हम लोग देखिए सफर कर रहे हो तो 370 बात नहीं होगी में सर। जमीनी बात कर रहा हूँ, जमीनी बात बोल रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए, मैं एकदम जमीनी बात बोल रहा है। अरे चुप रहिए, सुनिए, मैं वहां के लोगों से बात कीजिए जो गरीब लोग हैं, जो आम नागरिक है, आम आवाम है, उससे बात कीजिए। ऐसे जो टाई सूट पहनने वालों से नहीं। ये लोग तो कहीं ना कहीं फायदा उनको सिस्टम से पहले हुआ है, पुराने सिस्टम से, इसलिए उनके गुणगान गाते रहेंगे। एक आम नागरिक से, आवाम से पूछिए, उन लोगों के दिल में इन लोगों के लिए नफरत है। नफरत इसलिए है इन लोगों ने कमाल खाया है, इनके विकास के लिए है, इनका विकास हुआ, लेकिन गरीब आवाम का विकास नहीं हुआ। अब आवाम चाहती है कि एक सरकार है, एक प्रधानमंत्री है जो आवाम की बात सुनता है, गरीब आवाम की बात सुनता है। इसलिए अब उनको भरोसा है कि अब एक ऐसी तरक्की होगी जिससे ये बराबर लोगों को महरूम रखा है। अब इनकी आवाज बंद हो जाएगी, ये रेलेवेंस खत्म हो जाएगा, इनका इररेलेवेंट हो जाएगा, इनको कोई पूछने वाला नहीं। यकीन मानिए, इनको कोई पूछने वाला नहीं, इस इलेक्शन के बाद कोई पूछने वाला नहीं। मुल्क को कहां से यही डर लग रहा है ना, यही डर लग रहा है ना कि अब जब आतंकी हमले कम हो गए हैं, अब जब लोगों ने खुद से बोलना शुरू कर दिया है, तो फिर आप कहां से अपनी बात रख पाएंगे? इनके कंधे पर रखकर बंदूक कैसे चलाएंगे? यही डर है ना आप लोगों को। अरे क्योंकि आप कहां से कहां लिंक कर रहे हैं? मैं आप ही की बात को लिंक करके बोल रही हूँ, जो अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे। मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, मैंने तो आपको फैक्ट्स बताया, मैं तो आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूँ कि इससे पहले भी यहाँ पे इंसिडेंट हो रहे थे। फैक्ट ये है, जमीन में लोग डिमांड कर रहे हैं, बिजली, सड़क, पानी। बताऊंगा ना, जमीन की बात मैं बताऊंगा। मैं श्रीनगर में बैठा हुआ हूँ, मेरे को ऑन ग्राउंड सिचुएशन पता है। आप लोग दिल्ली में अपनी स्टूडियो से बात कर रहे हैं, बात कर पाएंगे आप तो बात कर पाएंगे सिर्फ फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी और यही ऐसे लोग जो जिन्होंने पूरे कश्मीर को लूट रखा है और सीएम रह चुके हैं। उनके लिए नहीं है, उनके आप जमीन पर रहकर वहाँ की जमीन को काटने का काम करते हैं सरफराज। आप लोग जमीन पर रहकर वहाँ की जमीन को किसी और को सौंपने का काम करते हैं। सुशील पंडित आपका कमेंट। वाजपेयी जी के साथ सरकार में आ सकते हैं, सुशील पंडित वाजपेयी जी के साथ सरकार में। ठीक है सुशील पंडित। कश्मीर में केवल एक चुनाव से बदलाव आने वाला नहीं है। कश्मीर के लोकतंत्र पर, कश्मीर की व्यवस्था पर जो जिहादी शिकंजा दशकों तक रहा है, और ये तत्व जो कुंडली मारे बैठे रहे हैं, इन्होंने सत्ता को केंद्रित करके रखा है अपने हाथों में। इस सत्ता के विकेंद्रीकरण वाले चुनाव से जब लोगों के पास अपना निर्णय लेने की क्षमता जाएगी, अपने प्रतिनिधि चुनने की क्षमता जाएगी और उनके हाथ में विकास आएगा, उनको दिखेगा, वो अनुभव करेंगे, तब धीरे धीरे कश्मीर की व्यवस्था और वहां की हवा बदलेगी। ये उसकी एक शुरुआत है। हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ इस पर भी नजर रखनी पड़ेगी कि वहां का जिहाद इस लोकतंत्र को भीतर से घुसकर ध्वस्त न करे, इसकी व्यवस्था का दुरुपयोग ना करे, लोगों को बांटने और भड़काने की जगह उनकी सेवा में लगे। इसमें जो परिवर्तन की अपेक्षा है वो थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ऐसे तत्व अभी भी हावी हैं कश्मीर की व्यवस्था पर। आपके स्टूडियो में हावी दिख रहे हैं, वहां के दलों में हावी दिख रहे हैं, तिरंगे को लेकर सियासत कर रहे हैं, चीन और पाकिस्तान का मुंह देख रहे हैं। जब तक ऐसे दल हावी रहेंगे, कुंगली मारे बैठे रहेंगे और इनके नेता दिमागों में जहर भरते रहेंगे, व्यवस्था को बदलने में समय लगेगा। और ये चुनाव उस बदल का, चाहे वो कितना ही धीरे क्यों ना आए, उस बदल का द्योतक है। और सनम शाह, देखिए वो व्यवस्था बदलने में वक्त जरूर लगेगा, लेकिन उसकी शुरुआत हो गई है ना सनम शाह, शुरुआत हो गई है, क्योंकि लोगों को समझ आ गया है कि कौन भड़काता है, कौन उनके दम पर अपनी बात जबरदस्ती उन लोगों के मुंह से कहलवाना चाहता है, और कौन क्या करता है, कौन विकास की बात करता है। देखिए मैम, ये जो डीडीसी इलेक्शन हो रहा है, ये हमें हिंदुस्तान के आईन ने दिया है, जमहूरियत ने दिया है, डेमोक्रेसी ने नहीं दिया, ना पाकिस्तान ने दिया, ना चाइना ने दिया। पर मैं पूछना चाहता हूं जी न्यूज के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पेट में दर्द क्यों होता है? ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, और भाई जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, हम इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। आज लोग हमें वोट डाल रहे हैं, बीजेपी को रिजेक्ट कर रहे हैं,
उनको पता है जब 370 नहीं था टूटा, चाइना लद्दाख के अंदर नहीं था टूटा। आपकी बौखलाहट तो नहीं है, मुझे बौखलाहट ज्यादा नजर आ रही है आपके। मैंने तो एक छोटा सा सवाल पूछा था आपसे कि क्या ये बदलाव की शुरुआत हो गई, आप इतना बौखला गए। खैर ठीक है, माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेकिन देखिए, शुरुआत हो गई है। जो तस्वीरें आज वहां से आई वो बता रही थी कि कैसे अब जो नया सूर्योदय जम्मू कश्मीर में हुआ है वो विकास और सिर्फ तरक्की की बात करता है वहां पर, बाकी और किसी चीज की नहीं। और सीधा सा संदेश भी आज उन कतारों ने दिया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में और आगे आपको खबरों से रूबरू कराएंगी मेरी सहयोगी आदिति त्यागी। थैंक यू शिरीन। वक्त हेडलाइंस का है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.